आपकी पार्टी में जो लोग हैं उन्हें तैयार कीजिए और उनके आधार पर, उनके कंधे पर पार्टी का बोझ डालिए। लेकिन ये बात कहना महंगा पड़ गया था और उपेंद्र कुशवाहा बाहर आए तो कहीं ना कहीं लौकुश समीकरण जो था उस समीकरण पर असर पड़ा, क्योंकि उससे पहले आरसीपी सिंह भी बाहर हो चुके थे। इसमें से कोई भी ऐसा दल नजर नहीं आ रहा है जो कांग्रेस का स्वाभाविक प्रतिद्वंदी हो। तो क्या ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार के लिए इस गठबंधन को करना या नीतीश कुमार के लिए इस मीटिंग को बुलाना उसी दिशा में जा रहा है? अब आपको झटका तो जरूर लगा होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही जब ये विश्लेषण आप सुन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का इसके अंदर की बात, तो उससे पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह दोनों आकर के अगली मीटिंग का तिथि तय करते हैं। ये बताते हैं कि कौन कौन आ रहे हैं। सामने लेकर के आए हैं, ये भीतर की बात है और भीतर की बात में जो हम कहने जा रहे हैं वो अचानक से आपको मिर्च की तरह तीता लगेगा। लेकिन जब ये खबर समाप्त होगी, ये विश्लेषण समाप्त होगा, तो निश्चित रूप से आप भी उस पर अपने विचार और संतुष्टि जरूर व्यक्त करेंगे। खबर यह है कि नीतीश कुमार जो हैं उनके सीएम की कुर्सी पर निशाना है और जो ये विपक्षी एकजुटता हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है। अब आपको झटका तो जरूर लगा होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही जब ये विश्लेषण आप सुन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का इसके अंदर की बात, तो उससे पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह दोनों आकर के अगली मीटिंग का तिथि तय करते हैं। ये बताते हैं कि कौन कौन आ रहे हैं और इन सारी बातों के साथ ये भरोसा जताते हैं कि भाजपा जो है वो इनके गठबंधन को ध्वस्त करना चाहती है। लेकिन जो जानकारी है और जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये चर्चा हो रही है कि क्या इस गठबंधन के अंदर जो लोग हैं वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये जो गठबंधन हो रहा है इसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही है और इसके तहत अपनी रणनीति बना रही है, या फिर इस गठबंधन को लेकर के कांग्रेस असहमत या सहमत है? पहली मीटिंग में तो यह साफ नजर आया कि कांग्रेस की सहमति नहीं है। कांग्रेस ने अपने दो शीर्ष नेताओं को इस मीटिंग से बाहर रखा था, लेकिन जब स्थितियां बदली, बहुत सारी बातें हुई, चर्चाएं शुरू हो गई, इस मीटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त बताया गया, तब कांग्रेस ने इस पर संज्ञान लिया और कांग्रेस ने इस मीटिंग में आने के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन इन सब के बाद जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कल ही आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम इस बात को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रही है कि नीतीश कुमार के साथ अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं है तो उनकी शक्ति शून्य है। कारण कि सिर्फ वही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा उस पार्टी से बाहर होने के साथ साथ नीतीश कुमार का सारा संस्कार और उनके वोट बैंक को लेकर के बाहर आया है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने से नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और ये कमजोरी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी के खतरे की तरफ इशारा कर रही है। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने उनके साथ रहते हुए भी कहा था कि आप किसी के साथ भी कुर्सी शेयर मत कीजिए। आप यदि पार्टी का विलय कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप मत कीजिए। आपकी पार्टी में जो लोग हैं उन्हें तैयार कीजिए और उनके आधार पर, उनके कंधे पर पार्टी का बोझ डालिए। लेकिन ये बात कहना महंगा पड़ गया था और उपेंद्र कुशवाहा बाहर आए तो कहीं ना कहीं लौकुश समीकरण जो था उस समीकरण पर असर पड़ा, क्योंकि उससे पहले आरसीपी सिंह भी बाहर हो चुके थे। अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि बिना उपेंद्र कुशवाहा के कोई भी नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवारी के रूप में स्थापित नहीं करा सकता है। इसके पीछे की रणनीति भी है। इसके पीछे की रणनीति है कि कहीं ना कहीं जो लोग तैयार हैं गठबंधन करने के लिए, उनमें कई चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की दावेदारी का दम भरते हैं। इसके अलावा कांग्रेस
क्या प्रधानमंत्री का कुर्सी इतनी आसानी से छोड़ देगी? कांग्रेस के 23 तारीख की मीटिंग में आने को लेकर के सहमति तो नजर आई है, ये बातें कही गई है। इससे पहले भी जब तारीखों का ऐलान हो रहा था तो कहा गया था कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी शामिल होंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी और इसके नज़र आने के साथ साथ एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को जोड़ने में नीतीश कुमार जितना आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस चाहती तो है कि वो उनके गठबंधन में रहें, लेकिन भरोसा विश्वास की कमी है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इनमें से कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के साथ अपने अपने राज्यों में सीधी लड़ाई में हैं। तो क्या ये गठबंधन पूरा भरोसे का और मजबूत होगा? क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव के बाद सभी को अपने अपने राज्यों में जाना है और वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव से पहले वो लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें लेकर के लोकसभा की अधिक सीटें जीतना चाहेंगे इस गठबंधन के साथ जुड़ करके। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की सीटें कम होंगी और कांग्रेस के पास सबसे बड़ा जो बेस है, आधार है, वो यही है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि उसकी सीटें कम हो और वो राष्ट्रीय पार्टी है तो उसे किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। इसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो एनडीए की स्वाभाविक प्रतिद्वंदी है। इसमें से कोई भी ऐसा दल नजर नहीं आ रहा है जो कांग्रेस का स्वाभाविक प्रतिद्वंदी हो। तो क्या ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार के लिए इस गठबंधन को करना या नीतीश कुमार के लिए इस मीटिंग को बुलाना उसी दिशा में जा रहा है? बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। कुर्सी से हटा करके तेजस्वी यादव को दे दिया जाए, इसके लिए ये सारा जुटान और सारी रणनीति की जा रही है। हमने पहले भी आपको बताया है कि लालू प्रसाद की रणनीति का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से बिहार की कुर्सी खाली करके चाहे केंद्रीय राजनीति में जाए या फिर वो आंकड़ा जुट जाए जिससे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जा सके। इस बार न तो नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद भरोसा करने के लिए तैयार हैं और न ही कांग्रेस करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस ने मुलाकात किया था, सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद लेकर के गए थे, तब भी ये बातें सामने आई थी। और अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा उनकी पूरी टीम इंटरनल बात बता रही है, क्योंकि लंबे समय तक वो साथ रहे हैं और इस पूरी रणनीति का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं, जिसमें शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने ही की थी कि नीतीश कुमार में वो सारी पोटेंशियल है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उन्हें ले जा सकती है। अब इस अभियान का हिस्सा भले ही नीतीश कुमार हों, लेकिन शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने की थी, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की बातों को निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इन क्षेत्रीय दलों को जोड़ने में कांग्रेस भले ही नीतीश कुमार का प्रयोग कर रही है, लेकिन शर्तें पूरी तरह से कांग्रेस वाली लागू होगी और यहाँ आकर के मामला अटक जाएगा। लेकिन तब तक लालू प्रसाद का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा और ललन सिंह, तेजस्वी यादव जिस गठजोड़ के साथ चल रहे हैं आगे, उसको लेकर के भी कहना है आरएलजेडी के लोगों का, नेताओं का, वरिष्ठ सदस्यों का कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने आपस में सेटिंग गेटिंग कर लिया है और यही कारण था कि उपेंद्र कुशवाहा को बाहर होना पड़ा कि नीतीश कुमार की कुर्सी उनके हाथ से ले करके और ललन सिंह और तेजस्वी यादव इस कुर्सी को आगे और सरकार को आगे संचालित करें। कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी नज़र उस 23 तारीख की बैठक पर है कि क्या उस बैठक को लेकर के जितने सवाल खड़े हो रहे हैं वो सही हैं या फिर जो बातें उपेंद्र कुशवाहा की टीम कह रही है वो सही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार और की छोटी बड़ी हर घटनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।